हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आज आई अष्टमी है तो उसका हमने व्रत और पूजा की है। इसके लिए आपको सब कुछ दिखाने वाली हूँ मैं कि कैसे कैसे हमने पूजा की। और पूजा के बाद हमने व्रत खोला, रख दिया, सारी चीज़ आपको बताऊँगी। ये हमारे ठाकुर जी पूजा की चौकी तैयार कर ली है हमने। और हमारी चीनों का दूसरा वही का व्रत है तो हम वही माता का लॉकेट और दो बीज लेके आए हैं, मोती, तो उनको मैं पो रही हूँ। इनको पोने के बाद पूजा के समय वो पहनेगी, इसलिए तैयार करने में लगी हुई हूँ। ये धागा मैंने घर पर ही बनाया है, लाल धागे से। तो ये घर पे ही धागा तैयार करके बनाया हुआ है। तो इसको पोके तैयार करके देखो इस तरीके से ये रेडी हो गया। दूसरे व्रत है तो 2 बीज और बढ़ाए हैं। इसको मंदिर पे चौकी पे रख देते हैं। अभी जब पूजा करेंगे तब इसको पहनेंगे। एक बार तो अभी यहीं रखा जाएगा, पूजा के बाद पहनते हैं इसको। और दोस्तों, आपकी अष्टमी कैसी मनी आप कमेंट करके बताना हमें कि आप सब ने किस तरीके से पूजा की। हमारे यहाँ तो ऐसी ही पूजा होती है जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। ये अब हम पूजा कर रहे हैं तो देखें आप, इस तरीके से दिया जला लिया, गणेश जी की फ़ोटो रख ली है, प्रसाद जो बनाया वो रख लिया है, जो श्रृंगार का सामान लाए थे वो सब रखा हुआ है। ये पूजा करते हुए चीनू हमारी पूजा कर रही है। अवई अष्टमी का व्रत मैं तो नहीं रखती हूँ शुरू से, लेकिन हमारी चीनू रखती है तो वो ही पूजा कर रही है, मैं वीडियो बना रही हूँ। और मेरे को तो आती भी नहीं है। यदि आपको अच्छे से पूजा करना का और कोई तरीका हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि किस तरीके से पूजा होती है अष्टमी की। जैसा हमको आती है वैसे हम करते हैं। और हमने कथा भी मोबाइल में सुनी है। और एक बेटी के साथ रहता था। जो पंडित जी सुनाते हैं ना, वही कथा मोबाइल में थी, तो वही वाली कथा हमने इसमें वही अष्टमी के व्रत में सुनी। पूजा के बाद तारों की छाँव में यही पूजा होती है हमारे यहाँ। बहुत लोगों के यहाँ दिन की होती है अभी, और बहुतों के यहाँ रात की होती है। तो हमारे यहाँ रात की करते हैं हम तारों की छाँव में। और आज बादल हो रखे हैं तो लगता है कि तारे भी देर में निकलेंगे, तो व्रत भी तभी खोला जाएगा जब तारों को देख के उनको अर्घ देंगे, उसके बाद ही व्रत ओपन करा जाएगा। कथा सुनने के बाद ही ये हमने नंसू को बिठा लिया। नंसू को भी टीका लगाया, क्योंकि पूजा ही इनके लिए होती है, बच्चों के लिए। तो ये बैठता भी नहीं है, ये बहुत शैतान है हमारा नंसू। इसको पूजा में बैठाया पर ये चैन ही नहीं रहा, लेकिन बाद में काफ़ी आराम से ये बैठा रहा। ये देखो जय कर रहा है दोनों हाथ जोड़ के। ये मैं भी बैठी हूँ यहाँ पर। वीडियोग्राफर हमारे दूसरे चेंज हो गए यहाँ पर मैं भी आ गई हूँ पूजा में। और अब हम पूजा की कहानी सुनने के बाद ये श्रृंगार का सामान और सूट मेरे लिए चीनू ने दिया है। और ये अष्टमी के उस पर इसको कहते हैं कि सूट मनसाय कहते हैं, श्रृंगार का सामान सासू माँ को देते हैं। ये देखो मुझे दे रही है, मैं बहुत खुश हो गई। मैंने कि चलो एक सूट तो आया। हर साल अभी अष्टमी को एक सूट की तैयारी, एक करवा चौथ पे मिल जाता है, एक अभी अष्टमी मिल जाता है, फिर क्या चिंता है। और ये नानी के पैर छुएंगे। हमारे घर में मेरी मम्मी है, यानी कि बच्चों की नानी है। ये थोड़ी सी बीमार रहती है, चला फिरा नहीं जाता है। ये सब श्रृंगार का सामान निकला है उसमें, जिसमें से चीनू ने मुझे दिया है ये सारा। ये चीनू दिखा रही है अपनी मेहंदी, खुद इतरा रही है नंसू धूप देते हुए। ये पूजा कर रहा है। ये नंसू अब मेरा आसन को रख लो उठा के, वही तय करके जय हो गई। ये करने के बाद अब इसने पूजा के बाद ये अउरी पहनेगी
इसको ये 2-3 दिन तक पहनेगी। अभी कहते हैं कि उतारते नहीं हैं, 2-3 दिन तक पहन के रखते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये मैं ऐसा धागा बना लूँगी, पर फिर भी मैंने रेडी कर दिया घर में। अच्छा लग रहा है ये। और अब तारे निकल चुके हैं तो चीनू हमारी अर्घ देने जा रही है। अर्घ देने के बाद ये खाना खाएगी। खाना खाएगी नहीं, खाने पे टूट पड़ेगी। ये अर्घ दे दे, भगवान से प्रार्थना करते हुए कि भगवान बच्चों को सही रखे, सब सुख शांति से रहें। यही अष्टमी से साऊ माता से हमारी दुआ रही है कि बच्चे सब सही रहें, उनकी दीर्घायु हो।